हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आइए देर न करते हुए आज वीडियो की श्रृंखला में हम 50 क्वेश्चन लेकर जीएस का आए हैं, जिनको हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलगमा प्रथा। याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ठीक, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगर तृतीय युद्ध की बात किया जाए तो ये 1761 में हुआ था, 61 में। और 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक, और अगर बाबर के युद्ध की बात किया जाए तो इसका ट्रिक याद कर लीजिए, पा ख च घा, ये याद रख लीजिए। यानी पा से पानीपत हो जाएगा, खा से खानवा हो जाएगा, च से चंदेरी हो जाएगा, घ से घाघरा हो जाएगा। ठीक, और इसकी मृत्यु कब हुई थी बाबर की? ये 1530 में हुई थी। कब हुई थी? 1530 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये मुगल वंश का संस्थापक था। कौन? बाबर था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ऑप्शन है आपका गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने खालसा भूमि पे कर लगाने की भी व्यवस्था पहली बार किया था। यानी अगर बात किया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी अगर कोई ये प्रथम सुल्तान था जो भूमि की पैमाइश कर और उसमें जिसको महासत कहा जाता था, मसाहत कहा जाता था, भूमि की वास्तविक आय पर कर लेना जो है निश्चित किया था। लगभग 1/2 ये कर लेता था इसमें। और इसने अस्थाई सेना का भी, इसके लिए इसने अस्थाई सेना से बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए अस्थाई सेना का भी विस्तार किया। और इसके लिए सेना की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इसने जैसे जो सैनिकों को जो कम वेतन, पूरा वेतन नहीं दे पाता था, तो इसने क्या किया कि जितने भी बाजारी व्यवस्था है उसको जो है नियंत्रित करने के लिए ये सब व्यवस्था बनाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही आपका हो जाएगा टी अलकाट हो जाएगा। अब होम रूल लीग की बात किया जाए तो ये 1915 और 16 के बीच में हुआ था। 15 और 16 के बीच में हुआ था, बेसिकली 16 के मध्य। अगर बात किया जाए तिलक के होम रूल की, तो इन्होंने, तिलक ने कहाँ किया था? ये पुणे में किए थे। ठीक, ये पुणे में किए थे। ठीक, और एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था स्थापना। ठीक, कहाँ किया था? मद्रास में किया था। और सबसे अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इस पे पहल की थी एनी बेसेंट, लेकिन होम रूल की स्थापना सबसे पहले तिलक ने किया था और एनी बेसेंट ने बाद में किया था। लेकिन अगर पहले होम रूल की जो है स्थापना, जैसे इस पे पहल की बात किया जाए तो एनी बेसेंट का इसमें नाम आता है। अगर टी अलकाट की बात किया जाए तो ये जो है किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपका थियोसोफिकल सोसाइटी से। किससे? यहाँ लिख देता हूँ, थियोसोफिकल। ठीक, याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। ठीक, और इनके साथ जो है कौन कौन थे? तो अलकाट थे और ब्लावत्स्की थे। ठीक, मैडम HB ब्लावत्स्की थी। और कब ये किए थे? तो लगभग जो है 1875 में इन्होंने स्थापना किया था। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्य अप्रभावी रहा? मतलब कौन सा क्षेत्र, कौन कौन लोग इसमें अप्रभावी रहे? तो इसका 104 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कृषक और आपका मुसलमान, ये दोनों लोग जो है इसमें अप्रभावी रहे थे। ठीक, अगर स्वदेशी बहिष्कार की बात किया जाए तो आपका ये 7 अगस्त 1905 में ये इसका जो है प्रारंभ हुआ। और बंगाल विभाजन जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विरुद्ध हुआ था। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों को जलाकर विरोध किया था। और स्वदेशी आंदोलन में महिला, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग
सक्रिय भूमिका दिखाई थी, परंतु कृषक तथा मुसलमान इससे ये दोनों लोग अप्रभावी रहे। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम बताएं। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये एनी बेसेंट थी। कब की थी? 1917 में। चूंकि होम रूल लीग का जो है इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इनकी प्रखरता को देखते हुए 1917 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला थी। अगर पहली भारतीय महिला की बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। ठीक, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए अगला, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? अब यहाँ पे दिया है दारुल सफा क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 106 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक खैराती अस्पताल था। दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अब इसने फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना करवाया था। इसके अतिरिक्त इसने जो है दीवाने खैरात की अगर बात किया जाए, अगर पूछ दे दीवाने खैरात तो ये भी इसी ने किया था। ठीक, एक विभाग का। और इस विभाग में क्या किया था? मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए तथा विधवाओं व अनाथों की आर्थिक सहायता दी जाती थी। किसमें? दीवाने खैरात में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, 355 के तहत। इसके अंतर्गत संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित है। 356 की बात किया जाए तो 356 की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो इसमें आपका संवैधानिक तंत्र है। ठीक, अगर विफल हो जा रहा है तो फिर जो है इसमें उपबंध है। 352 की बात किया जाए तो ये आपात है। ठीक, आपात को घोषणा। ठीक, आपात याद रखिएगा। अगर 360 तो ये वित्तीय आपात है। ठीक, क्या है? वित्तीय आपात है। आपात है, ये कभी लगा नहीं है। अगर बात किया जाए तो ये कभी लगा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है, तो ये मामला आपका सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाता है। याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71(1) के तहत ये मामला आपका कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 109 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो 109 का सही जवाब हो जाएगा 1924 में। एक होता है HRA। ठीक, HRA। अगर HRA की बात किया जाए ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? तो HRA की स्थापना आपकी कानपुर में की गई थी। कहाँ पे? कानपुर में। अगर यहीं पे HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात किया जाए तो HSRA, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? यहाँ H कर लीजिए। ठीक, ये इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ये दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं। और देखिए इसमें जो है HRA में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और शशिन्द्रनाथ सान्याल थे। इसमें HRA में HRA की बात किया जाए, और जबकि इसमें जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात किया जाए तो इसका गठन जो है मूल रूप से सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इसका किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, तो अब ये जो है आपका 110 का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी है? किस प्रकार की है? भारत में एक संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक, बेरोजगारी देखिए दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी को जो है कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, या फिर अल्प रोजगार प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, शिक्षित बेरोजगारी या घोषणात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है, या मौसमी भी कहा जाता है।
ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 110 है। इसमें हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन थी? तो इसमें मैक्सिकन गेहूं था। कौन था? मैक्सिकन गेहूं था। याद रखिए, अगर हरित क्रांति की बात किया जाए तो इससे जुड़ा हुआ नाम क्या है? नॉर्मन बोरलाग है। नॉर्मन बोरलाग है, बोरलाग का नाम आता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 112। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो 112 का सही जवाब हो जाएगा कैडमियम नहीं आता है। थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये आते हैं, जबकि आपका कैडमियम नहीं आता है। ठीक, कैडमियम का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है, न कि आपका ईंधन के रूप में होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है पत्तियां क्यों हरी दिखती हैं। ठीक, इसमें ये 4 ऑप्शन है, तो 113 का आपका सही हो जाएगा। हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण हो जाता है, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ठीक, याद रखिएगा इसका। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है आपका रमन इफेक्ट का प्रयोग से यह विकसित हुआ है। तो ये क्वेश्चन रेलवे या अन्य एग्जामों में कई बार पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा धूपी चश्मे के रूप में। ठीक, इसका जो है रमन इफेक्ट का सिद्धांत आंख के धूपी चश्मे का निर्माण किया जाता है, और जिससे सूर्य की किरणें अवशोषण करके आंखों को तेज प्रकाश से बचाया जा सकता है। 115 है आपका खाने का नमक NaCl बनता है। अब किससे बनता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 115 का ऑप्शन बी, मजबूत। याद रखिए, मजबूत मजबूत दोनों में रहेगा, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है? 116 जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। इसका जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो इसका 116 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट इसके अस्थायी कठोरता का कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियां पर्णहरित यानी क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो 117 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लाल रंग का। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है और लाल रंग में सबसे अधिक होती है। याद रखिए, बैगनी अगर यहाँ बात किया जाए तो इसमें सबसे कम होती है, और लाल में जो है आपका लाल में सबसे अधिक होती है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 क्या है आपका? यहाँ पे दिया हुआ है बैसिलस यूरिन जिएंसिस का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है 118 का आपका ऑप्शन बी, जैविक कीटनाशक के रूप में, यानी बैसिलस थुजेंसिस। ठीक, थुजेंसिस एक बैक्टीरिया है, इसके जीन का प्रयोग जैविक कीटनाशकों के रूप में होता है। इसके जीन का नाम जो है CRY1 होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 119 का आपका गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को, अब 120 का ऑप्शन सही हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। क्या होते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अब मनुष्य क्या है आपका? मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है, गर्म रुधिर में। ठीक, मनुष्य, बकरी इत्यादि जो है ये आपके समतापी जीव हैं। स्तनधारी वर्ग जो है का रक्त सबसे अधिक तापमान औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब अधिकतम जो है बकरी का होता है। अगर बात किया जाए स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापक्रम, तो ये बकरी का होता है। किसका होता है? बकरी का होता है। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? तो 121 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जोधपुर में होता है। इसे काजरी कहा जाता है, CAZRI, ये काजरी इसको कहा जाता है। ठीक, ये जो है आपका जोधपुर में है।
अगर अहमदाबाद में बात किया जाए तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 122 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो 122 का आपका सही हो जाएगा मार्फिन आपका चाय में नहीं पाया जाता है। ठीक, मसालों का बागान किसे कहते हैं? तो ये आसान क्वेश्चन है। तो 123 का आपका जवाब हो जाएगा केरल। मसालों का बागान केरल को कहते हैं। लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी? तो इसका 124 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर्गन ने किया था। कब किया था? ये 1910 में किया था। याद रखिए 1910 में इन्होंने किया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला 125 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए दिया हुआ है मिर्च यानी चिली में रंग का विकास होता है। अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 125 का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्सेथीन के कारण होता है। ठीक, मिर्च का तीखापन का कारण जो है कैप्सेसिन होता है। ठीक, जो कि एक एल्काइड होता है। मिर्च में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, सल्फर और फास्फोरस पाए जाते हैं, जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा मिर्च में विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन K1 तांबा भी पाया जाता है इसमें। ठीक, और मिर्च के रंग का कारण आपका रंग की बात किया जाए तो आपका कैप्सेथिन्स होता है। ठीक, लेकिन यही तीखापन की बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? कैप्सेसिन हो जाएगा। कैप्सेथिन्स हो जाएगा, थीन हो जाएगा, कैप्सेसिन, सॉरी कैप्सेसिन, याद रखिएगा। ये आपका तीखापन का कारण हो जाएगा और ये आपका रंग का कारण हो जाएगा। पपीते में प्रचुरता होती है। अब ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, 126 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन होता है। ठीक, विटामिन ए। नदी में जल प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन की। ठीक, नदी में जल प्रदूषण निर्धारण के लिए घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। समान रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग और जो है रासायनिक ऑक्सीजन की मांग तथा घुली हुई ऑक्सीजन के pH मान के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला 128 क्या है? आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सा नाम है? 128 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कीबोर्ड होता है। ठीक, सबसे अधिक जो है इसका प्रयोग होता है कीबोर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट डिवाइस की बात किया जाए तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट में आपका मॉनिटर आ जाता है, आपका प्रिंटर आ जाता है। ये सब किस में आते हैं? आपके आउटपुट में आते हैं। अब दिया है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो 129 का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक, 129 का सही जवाब आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक, इसका लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कितना है? 972 है। याद रखिएगा 972 है। सॉरी, इसका जो है 972 नहीं है, 969 है। 900 अगर प्रश्नानुसार देखा जाए 969 है, इसका 969 है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो इसका जो है 902 है, इसका 902 है। पंजाब की बात किया जाए तो आपका 846 है और आपका हरियाणा का 834 है, 834 है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर बात किया जाए सबसे अधिक किसका है, अगर ये ऑप्शन के अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश अगर रहता तो आपका जो है इसका कितना है? 972 है। याद रखिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का 969 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, हरियाणा का 834 है और पंजाब का 846 है। तो इसके अनुसार जो है सर्वाधिक आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश रहता तो इसका सबसे ज़्यादा है, कितना है? 972 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है चिपको आंदोलन संबंधित है। अब ये आपका दिया हुआ है 130 का सही हो जाएगा, पादप संरक्षण से है। अगर चिपको आंदोलन की बात किया जाए तो ये कब हुआ था?
1973 में हुआ था, लगभग 1973 में हुआ था। और इसमें जो है ये पादप संरक्षण से संबंधित है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो 131 का सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट है। ठीक, पश्चिमी घाट जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका चरकुला नृत्य जो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चरकुला नृत्य संबंधित है। ठीक, तो ये इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 132 का आपका ब्रजभूम से संबंधित है। ठीक, चरकुला नृत्य आपका ब्रजभूम का लोक नृत्य है। यह घड़ा नृत्य इसको बोलते हैं। ब्रज क्षेत्रवासी द्वारा इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए के साथ अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है आपका 133 कल 133 है आपका अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होते हैं। तो ये कहाँ से होती है इसका प्रकाशन? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखपुर से होती है। ठीक, अगर देखा जाए गीता प्रेस के द्वारा जो है 1927 में किया गया था। इसका पहली बार 1927 में किया गया था। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ये चावल में दूसरे स्थान पे है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 134 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दिया है धौलपुर पावर परियोजना आधारित है, तो 135 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये गैस पे आधारित है। ठीक, धौलपुर पावर परियोजना गैस पे आधारित है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है क्वेश्चन 136 है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। 136 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ठीक, ये कब दिया था? 1967 में दिया था। ये 1967 में। ठीक, इसे ओम्बुड्स मैन भी कहा जाता है। ठीक, लोकपाल को ओम्बुड्स मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 137 का न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपका गौतम है। कौन है? गौतम है। ठीक, कणाद वैशेषिक दर्शन के हैं। कणाद जो आपके वैशेषिक दर्शन के हैं अगर इनकी बात किया जाए, और कपिल की बात किया जाए तो ये सांख्य दर्शन के हैं। ठीक, महर्षि गौतम को न्याय सूत्र एवं न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, महर्षि गौतम का जो ग्रंथ है इनका, गौतम का न्याय जो है न्याय सूत्र, जो न्याय सूत्र इनका जो है इसको क्या कहा जाता है? न्याय दर्शन का ये आधारभूत ग्रंथ है। ठीक, तो इसलिए न्याय दर्शन का आपका प्रवर्तक किसे कहा जाएगा? तो गौतम को कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 138 क्या है। 138 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो 138 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माही नदी जो है ये आपका मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट जो है राजस्थान की बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, और यह नदी नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय क्या है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में की गई थी। ठीक, याद रखिएगा 1957 में ये रोम की संधि से हुई थी। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 140 है आपका जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो 140 का सही जवाब हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जो है ये जो है हजारीबाग जेल से ये जो है फरार हो गए थे। अब भूमिगत रहते हुए इन्होंने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक, तो इसलिए इनको वहीं से प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान क्या है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान तो 141 का हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव है। ठीक,
उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है क्विनाइन, जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है। तो ये किससे प्राप्त होती है? तो आपका सिनकोना से प्राप्त होती है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें समय नहीं देंगे। और ये मलेरिया नामक रोग के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 143 है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 143 का आपका केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ठीक, ये 1872 में, ठीक 1872 में एक कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव मैरिज एक्ट यानी सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, के तहत 14 वर्ष से कम आयु और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों, ठीक, अगर लड़कियों की बात किया जाए 14 वर्ष से कम और लड़कों की 18 वर्ष से कम की विवाह की आयु को वर्जित कर दिया था। ठीक, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? केशव चंद्र सेन की थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिहर द्वितीय ने। ठीक, कब किया था? तो 1336 में किया था। ठीक है ना, ये 1336 में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास होती है? तो इसकी शक्ति आपका किसके पास होती है? संसद के पास होती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124(1) के तहत होती है। ठीक, इसके अनुसार जो है संसद ही इसको कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक, इसको ऊपर कर लेते हैं, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक, अब ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपनी पहली बैठक की तिथि से। ठीक, ये अच्छा, पंचायत की बात किया जाए तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, यानी 73वें द्वारा 1992 में जो है ये अस्तित्व में आया था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है 147 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकी के परीक्षण और सत्यापन के लिए सीजियान 21 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन ने। इसके नाम से ही क्लियर है, सीजियान। ठीक, तो आपका जो है ये कब किया था? 2021 में किया था। नेक्स्ट है आपका 148 है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 67वें की बात किया जाता है, तो इसमें जो है रजनीकांत को दिया गया। किसको दिया गया? ये रजनीकांत को दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच पोकड़ शक्ति 2021 संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के बीच में ये किया गया। ठीक, पोकड़ शक्ति। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। वो किस देश के नागरिक हैं? 150 का आपका हो जाएगा, रूस के नागरिक हैं। ठीक, इस प्रकार हमने ये 50 क्वेश्चन की श्रृंखला को पूरा किया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।